अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं वेरी बोल्ड मैसेज टू चाइना फ्रॉम इंडिया। देखते हैं हमें वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आलोक। तो आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो खबर सुनकर आपको लगेगा कि चाइना के खिलाफ भारत ने कितना बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जो भारत ने कदम उठाया है, जो भारत ने किया है, वो इतिहास में पहली बार हुआ है। एक भारतीय सबमरीन वहां पहुंची जहां पर वो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। अच्छा। उस जगह पर पहुंची जहां से चीन का संबंध बहुत ज्यादा है, उसको उस रास्ते की बहुत जरूरत है। और इतिहास में ऐसा क्यों किया पहली बार भारत ने, इसकी भी एनालिसिस मैं करने वाला हूं। और इस कदम को उठाकर भारत ने चीन को क्लियर संदेश दिया है कि अगर तुम मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हो, अगर तुम मेरे खिलाफ क्या कहते हैं उसको, अपना जाल बिछा रहे हो, तो इंडिया भी पीछे नहीं है। वो वहां तक जाल पहुंचाएगा अपना जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी बात की एनालिसिस करते हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से ये जो काम किया गया है, तो बेसिकली वो सरकार की तरफ से कहा गया हुआ, तो इंडियन नेवी ने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, इस खबर को जरा देखिए। इसकी हेडिंग पढ़िए, इन अ फर्स्ट इंडियन सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी डॉक्स इन इंडोनेशिया एमिड साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद यह बात पता चल रही है कि इतिहास में पहली बार भारत ने अपनी सबमरीन की डिप्लॉयमेंट इंडोनेशिया में की है। भारत की सबमरीन, इंडियन नेवी की सबमरीन इंडोनेशिया पहुंची है, आप समझिए। और ये तब हुआ है जब साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इंडोनेशिया कौन है? ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडोनेशिया चीन का दुश्मन है, चीन की उससे पटती नहीं है। ये उन बहुत सारे आसपास के देशों में शामिल है इंडोनेशिया जिस पर चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, और ये लोग चीन से बहुत परेशान हैं। आगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसकी जरा डिटेल में दे देता हूं। इंडोनेशिया में जहां पर ये सबमरीन पहुंची है वो जकार्ता भेजी गई है सबमरीन। और ये जो सिंधु केसरी सबमरीन है, ये 3000 टन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। मतलब ये कन्वेंशनल सबमरीन है और इसे सुंदा स्ट्रेट के जरिए पास कराया गया है। अब ये सुंदा स्ट्रेट क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए और चाइना के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आईएनएस सिंधु केसरी जो है उसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये सिंधु घोष क्लास की सबमरीन है। अगर रशियन ओरिजिन का है तो ये किलो क्लास की सबमरीन है और ये बहुत पहले रशिया से ली गई थी। और हालांकि 2018 में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसको अपग्रेड भी किया गया है। जो 4 सिंधु घोष क्लास के सबमरीन हैं उनको अपग्रेड भी किया गया है। और ये भारतीय इंडियन नेवी के जो सबमरीन फ्लीट है उनका हिस्सा है। हालांकि हमें जानते हैं कि जो इंडियन सबमरीन फ्लीट है वो चाइना के फ्लीट के आगे नंबर्स के हिसाब से कहीं नहीं ठहरती, लेकिन जितनी है अभी उतनी काफी है और उसमें लगातार इजाफे किए जा रहे हैं। और इंडियन वॉरशिप लगातार इंडोनेशिया जाते रहे हैं, ये भी हम बात जानते हैं। लेकिन सबमरीन पहली बार गई है और ये पहली लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट है किसी भी सबमरीन की, उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की और उसके रीच की, कि जो देश से इतनी दूर अंडर वाटर जो कॉम्बैट आर्म है इंडियन नेवी की, वो पहुंच गई है इंडोनेशिया उस सुंदा स्ट्रेट को पार करके, जो चीन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि बेसिकली हुआ क्या, कि मैंने इसे ऑफेंसिव एक्ट क्यों कहा है। इंडिया की तरफ से जो ये भेजी गई है सबमरीन, इसे ऑफेंसिव एक्ट क्यों कहा गया है?
दरअसल अभी कुछ दिनों पहले एएनआई पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका एक पॉडकास्ट हुआ। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई, तो जाहिर सी बात है कि चाइना को लेकर भी बातें हुई हैं। तो चाइना को लेकर जो बात हुई उस पर जयशंकर साहब ने कहा, बेसिकली सवाल पूछा गया कि जी विपक्ष आरोप लगाता है कि भारत सरकार चीन के मामले में डिफेंसिव रहती है और चीन के कुछ कर लेने के बाद ही कदम उठाती है। तो इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा, जो उनका बयान है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें यह समझना होगा कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर लें? यहां सवाल रिएक्टिव होने यानी बाद में कदम उठाने का नहीं है, यह सवाल कॉमन सेंस के इस्तेमाल करने का है। अच्छा, अब ये बयान है, इस पर विपक्ष टूट पड़ा कि जी तो बड़े दब्बू टाइप के विदेश मंत्री हैं, ये तो जी डरते हैं और डरपोक हैं और ये है और वो है। किसी ने कह दिया कि जी ये तो अब तक के सबसे खराब विदेश मंत्री हैं। लेकिन ये बोलने से पहले मुझे लगता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जयशंकर साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया। ये बयान इसलिए उन्होंने दिया कि वो इस देश के विदेश मंत्री हैं और विदेश मंत्रालय जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से काम करता है, ऑफेंसिव तरीके से काम नहीं करता। वो डिप्लोमेसी का चैनल है जो विदेश मंत्रालय को रन करना होता है, और कोई भी डिप्लोमेटिकली बात जो होगी वो डिप्लोमेसी के गाइडलाइंस के तहत की जाएगी। विदेश मंत्री प्रोवोकिंग बयान नहीं दे सकते कि हम लड़ाई छेड़ देंगे और हम ये कर देंगे और ये देंगे वो देंगे, नहीं। उनको वो बयान देना है जो दोनों तरफ से डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो। ये बयान उन्होंने दिया है और उनका ये बयान बिल्कुल नहीं है, बड़ी खिंचाई की गई भाई, उनकी सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ये बयान दिया क्यों। क्योंकि उन्हें डिप्लोमेटिकली ही बयान देना है। और हालांकि उन्होंने ये बताया, और ये वैलिड पॉइंट है, ये पॉइंट वैलिड है, ये बात चीन भी जानता है, लेकिन वो बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद वो पंगे नहीं ले सकता अभी, क्योंकि उसको भी वही डर है कि इंडिया छोड़ेगा नहीं। अब ये डिप्लोमेसी की तो बात हो गई, लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से किया गया है, इंडोनेशिया में जो ये सबमरीन भेजी गई है इतनी लॉन्ग रेंज पर पहली बार इतिहास में, वो तो कुछ और कहानी कहती है। वो कहती है कि वो चाइना की आंखों में आंखें डालकर कहा जा रहा है कि देखो तुमने उधर वो कदम उठाया है जिबूती पर, तुमने कदम उठाया है ग्वादर पर, तुमने कदम उठाया और भी कई जगहों पर, तुमने कदम उठाया हम्बनटोटा पर, तो हम भी तो कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट है, एकदम जैसा चीन कर रहा है वैसा ही भारत की तरफ से किया जा रहा है। ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि जो सुंदा स्ट्रेट का नाम लिया गया है वो क्यों जरूरी है। अब मैं जरा आपको मैप पर लेकर आता हूं। मैप पर मैं आपको ये आसानी से समझा पाऊंगा कि क्यों इतनी अहमियत है उस स्ट्रेट से अपनी सबमरीन को लेकर जाने का। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप मैप को गौर से देखेंगे तो अगर चाइना को इंडियन ओशियन में आना होता है तो वो कौन सा रास्ता अख्तियार करता है? अमूमन जो सबसे इजी रास्ता है वो है मलक्का स्ट्रेट वाला, जो ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच से होके गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट हम सब जानते हैं कि मलक्का स्ट्रेट से रास्ता जाता है और वहां से शिप्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। ज्यादा चिंता की बात ये नहीं है, क्योंकि ठीक इसके सामने हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे मौजूद हैं। हमारा वहां पे नेवल बेस है, हमारा वहां पे बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, फोर्सेस हैं, तो हम वहां से इसको काउंटर बहुत इजीली कर सकते हैं मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल सामने है और बिना इंडिया की नजरों में आए बिना आप वहां से गुजर नहीं सकते। अब जो ये काम चाइना अगर करेगा बिना इंडिया की नजरों से मतलब आए बिना जाने का, वो काम होगा सुंदा स्ट्रेट के तहत। सुंदा स्ट्रेट जो है, अब आप मैप में देखेंगे तो सुंदा स्ट्रेट जो है वो नीचे है, वो इंडोनेशिया, मतलब जहां पे मलक्का स्ट्रेट है उससे बहुत नीचे, हजारों किलोमीटर नीचे है, और वो इंडोनेशिया के उसमें आता है। अब ये वाली जो जगह है, तो यहां से अगर निकलना हो तो यहां पर इंडिया की मौजूदगी पहले नहीं थी। मतलब इंडियन फोर्सेस की बात कर रहा हूं, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूं। लेकिन इंडिया ने अपने सबमरीन को भेजकर ये दर्शा दिया कि वहां भी उसकी पहुंच है, वहां पर सबमरीन मौजूद है, और अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर और भी शिप्स वहां पे जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? इंडोनेशिया के साथ हमारा एक पैक्ट भी हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन अब इस मैप को देखने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सबमरीन वहां पर तक पहुंचाना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों चीन को ये क्लियर संदेश है, क्यों चीन की ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि जाहिर है कि इसी रास्ते के जरिए चीन का 70% से 80% जो कारोबार होता है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से होता है। और यहां पर इंडियन नेवी की मौजूदगी ये बताती है, चाइना को सीधा संदेश देती है कि आप हमारी निगहबानी में हो। ऐसा नहीं है कि आप उधर अगर कुछ सेटिंग कर रहे हो हमारे खिलाफ तो हम इधर चुपचाप बैठे हैं। क्लियर, बिल्कुल कट टू कट मामला। तो अब आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने ये सबमरीन वहां पे क्यों भेजी है। अब मैं आता हूं कि इंडोनेशिया ही क्यों। तो देखिए, साल 2018 में जब पीएम मोदी गए थे वहां पर इंडोनेशिया, तो वहां पर हमारा डिफेंस एक अग्रीमेंट हुआ और उस अग्रीमेंट के तहत हमने बहुत सारी डील्स की। उसमें यह भी था कि एक दूसरे के यहाँ एक दूसरे के जहाज, एक दूसरे के शिप, ये सारी चीजें जो डिफेंस कॉपरेशन वाली चीज होती है वो होगी। और उसी का नतीजा है कि अब हमारी सबमरीन वहां पर मौजूद है, जिसे चीन की एक तरह से गर्दन कह सकते हैं। वो दोनों जो है उसी गर्दन का पार्ट है, तो गर्दन पे मौजूद है चीन के। आप सोचिए कि कारोबार पर अगर ना करेगी, लड़ाई हो, जंग हो, लेकिन अगर जंग होता है तो भाई सप्लाई, रिसप्लाई, बाकी चीजें, कारोबार, ये सब वहां से कट ऑफ किया जा सकता है सुंदर स्टेट से और मलक्का स्टेट पे, क्योंकि वहां पे हमारे अंडमान निकोबार पे ऑलरेडी हम मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम था और बहुत बड़ा संदेश था। अच्छा, देखिए, ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का काम बहुत टाइम से चल रहा है। आसियान जो कंट्रीज हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। आप अगर मैप को देखेंगे तो आप देखिए, मलेशिया से हमारे अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, सिंगापुर से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, वियतनाम से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, इंडोनेशिया से हो ही गए हैं। तो ये जो है, इधर म्यांमार से हैं ही, थाईलैंड से हैं ही। तो कुल जमा जो चाइना का रास्ता है, उस रास्ते के आसपास आने वाली हर वो कंट्री जिसका चाइना से पंगा चल रहा है, जिस पर चाइना अपनी दादागिरी दिखा रहा है, उससे हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब आपको मैं एक और बहुत अच्छी खबर देता हूं कि ये जो कदम उठाया गया ना, जो सबमरीन पहुंची है, उसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग है। आप लोगों को याद होगा कि हमने $375 मिलियन की डील की है फिलीपींस के साथ, जो कि एक और चाइना का मुखालिफ देश है, चाइना की उससे नहीं बनती है। उसको हमने ब्रह्मोस की 3 बैटरीज सेल की। तो उनके 21 बंदे आए थे ब्रह्मोस मिसाइल को, सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो नागपुर में ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, शायद वो जा भी चुके होंगे या जाने वाले होंगे। तो कुल जमा जो है वो अब धीरे धीरे डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग हमने फिलीपींस वालों को दे दी है, ब्रह्मोस मिसाइल से फिलीपींस भी लैस हो जाएगा। तो वहां पर एक और देश हमारे साथ है। और ये जितने भी देश मैंने गिनाए, ये चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये बाकी सारे देश हैं, वियतनाम हो, ये सब भी इंडिया से डिफेंस कॉपरेशन कुछ ने कर रखी है, कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो हमने बहुत बड़े बड़े युद्धाभ्यास, जिन्हें वॉर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो हमने किए हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जैसे इंडोनेशिया के साथ हमने बहुत सारे युद्धाभ्यास किए। धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा बढ़ रही हैं। आपको याद होगा, सिम्बेक्स जो है नेवल एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ कर चुके हैं, अग्नि वॉरियर आर्मी एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ कर चुके हैं, हैरीमाऊ शक्ति विथ मलेशिया कर चुके हैं, गरुड़ शक्ति हम इंडोनेशिया के साथ कर चुके हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत चल रही हैं। और इंडिया जो है इंडोनेशिया के साथ हर साल नेवल पेट्रोल्स ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो कुल जमा हम एक दूसरे के साथ लगातार काम कर रहे हैं, डिफेंस कॉपरेशन में काम कर रहे हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि चाइना के खिलाफ घेरेबंदी, लड़ाई की सूरत में यह घेरेबंदी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि पीस टाइम की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है वो हमें LAC पे हुई है। तो चाइना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे एक कदम चाइना बढ़ाता है तो 2 कदम भी हम बढ़ा रहे हैं, ताकि चाइना को यह एहसास हो कि भाई जैसा करोगे, कोई हिमाकत करोगे, आपको भी घेरा जा रहा है, आपको भी बड़ा नुकसान होगा। तो बेहतरी इसमें है कि जो स्टेटस को है अभी के नहीं, जो पहले वाला था, जो दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुए थे, उस पर कायम रहा जाए और अकेले स्टेटस को बदलने की कोशिश न की जाए, वरना परिणाम जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इंडियन सबमरीन, इंडोनेशिया, जकार्ता और सुंदर स्ट्रेट, इसको मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि क्यों ये डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अहम है चाइना को संदेश देने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप लोगों को जो ये जियोपॉलिटिक्स है ये भी समझ में आई होगी कि हम क्यों दूसरे देशों से संबंध बढ़ा रहे हैं, क्यों हम डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं। ये सब भविष्य की तैयारियां हैं
क्योंकि युद्ध में कहा जाता है कि जितने दोस्त आपके होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो इस समय अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो चाइना के दोस्त पूरी दुनिया में कम है, अलग थलग पड़ रहा है, और इंडिया के दोस्त बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी घटना हम कहेंगे, बहुत बड़ा कदम इंडिया की तरफ से उठाया कहेंगे, और बहुत बड़ा संदेश जो है वो चीन के लिए कहा जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह की लगातार मैं आपको खबरें देता रहूंगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि खबरों की संख्या बढ़ा रहा हूं, वीडियोस की संख्या बढ़ा रहा हूं, आपको लगातार चीजें पता चलती रहें, आप अप टू डेट रहें, ये मेरी कोशिश रहती है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये लोग ने आज तो बहुत अच्छी चीज़ हमें बताई है, क्योंकि देखें जो चाइना को है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना चाइना के ऊपर वो इंडिया का है। हाँ। और इंडिया हर तरह से अपनी इसी कोशिश में है, यहाँ से मतलब एक एक चप्पे से भाई उनको घेर रहा है। क्योंकि वो पहले बातें होती थी, क्योंकि हम पिछले थोड़े चले जाए ना 2-3 साल पहले, तो ये बातें होती थी पाकिस्तान की। यही वीडियोस हमें मिलती थी पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को कैसे इंडिया भाई संभाल रहा है, या उनके स्टेप बाय स्टेप वो कैसे चल रहा है। वो अब भाई इस हद तक चले गए हैं कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने उठा के ऐसे डब्बी की तरह साइड पर भाई रख दिया है, और अब उनका फोकस हो गया भाई चाइना। अब वो सारा अपना ध्यान वो भाई चाइना की तरफ दे रहे हैं, और हर जहाँ मतलब उनको लगता है ना यहाँ से भाई घेरा डालना चाहिए, इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए इसके साथ, तो वो इंडिया भाई अपना कर रहा है, और करके भी भाई दिखा रहा है हमारे सामने है। ये सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है अभी भाई जो वो आप भाई देख सकते हैं। ज़ाहिर बात है, क्योंकि चाइना अपने आपको मतलब खुद के एक मतलब सुपर पावर मनवाना चाहता है, लेकिन इसमें काफ़ी एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। आपका एक मतलब कि इंडिया के साथ इतने क्लैश भी हो चुके हैं, वो भी एक बात है, और बॉर्डर नज़दीक होता है। अब जो बॉर्डर नज़दीक होता है ना, अब समझ लो चाइना और इंडिया का, तो ये एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं ये हर चीज़ में। अब अमेरिका का भी कोई मतलब कि बता देते हैं कि अमेरिका और चाइना की टक्कर होगी, वो नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनका कभी नहीं इधर टक्कर, माशी जंग जो है ना वो माशी जंग लड़ रहे हैं। तो अब ज़ाहिर बात है इंडिया और चाइना का ही होगा, और हर मतलब के ये मतलब के एक करेंगे, प्लान भी करेंगे, एक मनसूबाबंदी भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, चाहे जिस रीजन में भी हो। तो सबसे ज़्यादा जो बात है ना वो एक दोस्त बनाना है दूसरे मुमालिक को, एक अपनी तरफ रिलेशन भाई बेस्ट करना ना, रिलेशन ऐसे बेस्ट करेंगे भाई, रिलेशन ऐसे भाई बेस्ट होते हैं कि अगले को कोई चीज़ दें भाई, आप कोई अगले को चीज दें वो आपकी तरफ आए। अब आपकी देखिए फिलिपीन के साथ जो अभी डील हुई थी भाई हाल ही में, तो वो बहुत बड़ी डील थी भाई। यही चीज होती है ना, ऐसी कोई डील हो भाई, पार्टनर बने, ये नहीं कि भाई एक ऐसे दोस्त बनाए उनसे जाके कोई चीज मांगी, ठीक है, ऐसे नहीं पार्टनर बनते। पार्टनर बनते हैं भाई बिजनेस पार्टनर हो, कोई चीज़ के भाई लेन देन हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ज़ाहिर बात है जब नहीं आप देखो ना इंडिया में काफ़ी एक साल डेढ़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, जैसा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट भाई इकोनॉमिक बन चुके हैं, एक 5th पर आ गया नंबर, 5th आ गया पर। तो ये भी काफ़ी एक है, यही चीज़ें एक उभारती हैं। जब आप ये चीज़ों पर फोकस करेंगे ना तो कोई कंट्री आपको मतलब को टच भी नहीं करेगी, यही बात है। लेकिन ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी इस चीज का पता चला कि इंडोनेशिया का भी जो है ना वो क्लैश है इंडिया चाइना के साथ, उनकी खबरें आती रहती हैं। हाँ, ये एक नई चीज का पता चला। लेकिन बाकी अगर नेवी के हवाले से आप देखें, सबमरीन के हवाले से, तो ये एक देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप है। देखो ना, दुश्मन को कुछ ना कुछ चीज अगर दिखाते रहेंगे ना तो वो इस चीज के ऊपर कॉन्शियस रहेगा। तो लेकिन ये मुझे जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि इंडिया ने ये इधर से जो है ना वो थोड़ा स्टेप लिया है। बाकी छोटे कंट्रीज जो है ना वो जितने आप साथ मिलाएंगे, एक अच्छे रिलेशन जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे करने चाहिए, उसके बाद ही फिर अगला स्टेप होता है। और कौन सा उन्होंने आके आपके साथ जंग लड़नी, लेकिन ये कि एक थोड़ा बहुत जो है ना वो उनका जो है ना वो आपकी साइड के ऊपर वो मतलब डोलेंगे, या आप ये कह लें कि वो थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन की तरफ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब चाइना भी चुप कर नहीं बैठेगा, जैसा कि अब इंडिया ऑलरेडी एक अफगानिस्तान में उनका इतना मतलब कि इन्फ्लुएंस है भी काफ़ी, उनकी एक मतलब कि उधर एक मनवाई जाती है बातें भी, एक वो काम भी उधर अच्छे कर रहा है, एक उनको साथ भी जोड़ रहा है। तो चाइना भी उधर मतलब कि जुड़ गया,
चाइना भी कूद पड़ा है, वो भी उनके साथ एक रिलेशनशिप अच्छे करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ। तो जहरी बात है चाइना भी एक मतलब के दौड़ में है और इंडिया भी एक दो कदम आगे ही उनसे एक बढ़ता है, कोई शक नहीं इसमें भाई, क्योंकि स्टेप लेने पड़ते हैं। लेकिन जो बात है ऐसा बन गया है मतलब कि एस जे शंकर की है ना, वो ओपनली एक जज्बाती लोग होते हैं कि भाई इसको ऐसा क्यों बोलना चाहिए, कोई भी नहीं है। नहीं, बात को वो ही कर रहा हूँ कि जज्बाती लोग होते हैं कि वो आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं, उनके पास इतना बड़ा होता है, अब वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें मार दूंगा। एक होती है ना नॉर्मल बंदे की लैंग्वेज के, यार ये इसने ऐसा क्यों बोला, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी इंसल्ट हो गई है, नेवर, ऐसे कोई नहीं होता। ये बातें ऊपर लेवल की होती है, बिहाइंड इनके और ही कुछ चलता है। तो उधर बैठकर यही बातें करनी होती है कि भाई ठीक है, वो भी एक मतलब कि उनकी इकोनॉमिक अच्छी है, वो भी है, लेकिन हम टक्कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये बेस्ट प्ले। तो कुछ जज्बाती होते हैं लोग, ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन उनके जैसा भाई वाकई कोई नहीं है। काफी कोई नहीं भाई, उन्हें पिछले दिनों में ये करके दिखाया है डॉक्टर साहब ने। उनके पिछले बयान जाकर एक बार देखे उन्होंने, जैसे इंटरनेशनल पर जाके भाई वो एक मतलब कि एक मुल्क परस्त बंदे हैं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।